में बिलियनर की बेटी का आइडेंटिटी टैग बादल दिया। जाने अनजाने बिलियनर आकर झूठी एरिस को उठा ले गया। 20 साल बीत गए। असली लाडली जब गांव से वापस आई तो देखा परिवार नकली बेटी को ज्यादा प्यार करता है, मगर उसे कोई फर्क नहीं पा रहा। वो कूली बैठकर पढ़ाई में लग गई। हमारा काम हो गया, चलो। रुको, ये क्वेश्चन सॉल्व करने दो। ये क्या नाटक है? ये सब करके दिल जीतना चाहती हो? दिखाओ क्या लिख रही हो। हटो। अरे यार, ये लोग कितना बोलते हैं। नैना बेटा, अगली बार लिविंग रूम में मत पढ़ना, ये टेबल बहुत नीचे है, तुम्हें तकलीफ होगी। वैसे हमें तुम्हारा इंतजार था। सॉरी, मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, मुझे रूम भी नहीं पता था, इसीलिए यहीं बैठ गई। तुमने बताया क्यों नहीं नैना आ गई है? माफ कर दीजिए, मेरी गलती है। आई एम सॉरी। मम्मी, आई एम सॉरी, मेरी गलती है। मेरी बच्ची, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ठीक है? कितना ड्रामा करते हैं। क्या सभी अमीर लोग ऐसे ही होते? नैना अभी यहाँ नहीं है, उसको हमारे तौर तरीके सीखने में टाइम लगेगा। स्कूल जाने से पहले तुम्हें दीक्षित परिवार के रूल समझने होंगे और इन्हें अच्छे से याद कर लेना। ये लो। 1, सबको शांति पसंद है, कोई हंगामा नहीं, किसी से आई कांटेक्ट नहीं बनाना, सबके सामने झुक कर रहना। 4, सुबह 6 बजे मैडम को सूप सर्व करो, शाम को 45 डिग्री पर पानी गर्म करो, और लास्ट जिया मैडम को मॉर्निंग में एवोकाडो टोस्ट सर्व करो। यार, ये क्या बकवास है? 21वीं सदी है ना, ऐसा लग रहा है इन्हें बेटी नहीं एक मेड चाहिए। आई एम सॉरी, मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मैं यहाँ अपने परिवार के पास आई थी, ना कि नौकरानी बनने। अगर आप लोग मुझे पसंद नहीं करते तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। ये क्या कह रही हो? ये बटलर की गलती है, उसने तुम्हें गलत लिस्ट दे दी। परेशान मत हो। नैना, यूनिवर्सिटी जाना है ना, थोड़ा सा सहना पड़ेगा। क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? हाँ। मुझे जिया के स्कूल में एडमिट चाहिए। ओके, फिर तुम्हें जिया का ख्याल भी रखना होगा। इस स्कूल के सारे टीचर्स रिचर्ड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं। इससे बेटर अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकती है? अब स्टडीज में बहुत अच्छी हो जाऊंगी मैं। पापा, आपने तो कहा था कि आप जिया से ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन नैना के आने से आप पूरी तरह बदल गए हो। भैया रुक जाइए, ये सब मेरा था ही कब। दीदी, मैं तुमसे बिल्कुल लड़ाई नहीं करूंगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं, तुम ही असली जिया दीक्षित हो, मैंने तुम्हारी जगह ले ली। ऐसा नहीं है। ये जिया का ही घर है और वही हमारी असली बहन है। तुम समझ गई ना? ठीक है। अरे यार, इनका ड्रामा तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये ड्रामा देखकर मुझे हिस्ट्री का लेसन याद आ गया। कई साल पहले इजिप्ट में एक मम्मी मिली थी। उस मम्मी के ताबूत में अरबों का खजाना था। जो आदमी उस ताबूत को खोल रहा था, उसे एक जहरीले सांप ने डस लिया था। कहा, हम साथ में बड़े हुए हैं, यही तुम्हारा घर है। नैना, हम जानते हैं बचपन में जो तुम्हारे साथ हुआ वो गलत है, लेकिन इसमें जिया की कोई गलती नहीं। क्या तुम उसका ख्याल रखोगी? वैसे आपको उससे पूछना चाहिए। मुझे नहीं लगता जिया मुझे पसंद करती है। तुम कहना क्या चाहती हो? ये बंदा थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब लगता है। तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? आए बड़े ही मैन। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि हमें तुम्हारी परवाह नहीं है? आप चाहकर भी सच नहीं बदल सकते। आपको सब पता था, फिर भी आप लोगों ने मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की। मैं जहाँ ऑर्फनेज में थी, वहाँ के लोग बहुत ज्यादा अच्छे थे। और क्या, हमारी बहन जिया है, हम तुम्हें क्यों अपनी बहन माने? इन बेवकूफों से आर्ग्यू करना कितना टाइम वेस्ट है। और जिया, तुम इतनी देर से रो रही हो, सबको धमका रही हो कि तुम घर से चली जाओगी, लेकिन मुझे तुम्हारा सामान तो नहीं दिख रहा, बस यहाँ खड़े होकर रो रही हो। जब जाना नहीं है तो ये सब नाटक क्यों? माफ कर दो मुझे, मैं अभी घर छोड़कर चली जाऊंगी। ठीक है, अगर तुम्हें एहसास हो गया है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। एक्सक्यूज मी, जिया का रूम कौन सा है? ऊपर जाकर पहला रूम। मैं तुम्हारा सामान पैक करती हूँ। रुक जाओ। तुम खुद को समझती क्या हो? आते ही मेरी बहन को घर से निकाल रही हो। वो इस घर की बेटी है, वो कहीं नहीं जाएगी, समझ आया? हार्दिक, बेटा ऐसे हाथ नहीं उठाते, गलत बात है। ये डिसीजन जिया का है, आप सब बीच में मत पड़िए।
जिया भी बच्ची है और जो भी हुआ इसमें उसकी कोई गलती नहीं। पता है ना उसके असली पेरेंट्स कितने खतरनाक हैं। अगर इसे उनके पास भेज दिया तो वो लोग इसे रोज टॉर्चर करेंगे। मुझे नहीं जाना भैया, आपके साथ रहना है। शुक्र मानो कि मैं दिल की अच्छी हूँ। अगर मेरी जगह मेरी बेस्ट फ्रेंड होती ना तो अब तक ड्रामा करके जिया को घर से बाहर निकलवा देती। जिया, ना तुम्हें कोई जाने दे रहा है ना तुम जाना चाहती हो, तो फिर ये रोना धोना करके पूरी फैमिली का मूड क्यों खराब कर रही हो? तुम हम सबका टाइम वेस्ट कर रही हो। मैं बस बात को यहीं खत्म करो। मुझे ये बात अच्छे से समझ आ गई है, ये लोग मुझे अपनी बेटी नहीं मानते। क्या बकवास कर रही हो? जिया के साथ भी गलत हुआ है। 17 साल प्रिंसेस की तरह रही हो और मुझे ऑर्फनेज में छोड़ दिया गया। उसे सारी फैसिलिटीज मिली। मैं पूरी जिंदगी स्ट्रगल करती रही। उसके पास माँ बाप थे, एक फैमिली थी, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। और हाँ, मैं भी पागल हूँ। मैं इन्हें क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ? नैना, अपनी एनर्जी वेस्ट मत कर। हाँ, मैं थक गई हूँ। प्लीज मुझे मेरा रूम दिखा दीजिए। इस तरफ आइए। नैना, हमने इतने सारे रूम्स दिखा दिए, तुम्हें कोई पसंद आया? वाह, कितना बड़ा रूम है। ऑर्फनेज में तो मैं स्टोर रूम में रहती थी और हॉस्टल में 12 लड़कियों के साथ रूम शेयर करती थी। बस दादी माँ के घर में एक छोटा सा रूम था मेरा। इतने सारे खूबसूरत और बड़े रूम्स हैं, कौन सा चूज करूं? दीदी, अगर तुम चाहो तो मेरा रूम ले लो। वो घर में सबसे बड़ा है और सुंदर भी। लो भैया, ये फिर शुरू हो गई। हमारी जिया बहुत अच्छी बच्ची है। दादी माँ भी मेरी ऐसी ही तारीफ करती थी। काश वो यहाँ होती। नैना, संभालो संभालो, ये सेंटिमेंट में बहने का टाइम नहीं है। फोकस नैना, फोकस। तुम्हारा गोल अभी एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए, फिर तुम्हें रायचंद यूनिवर्सिटी जाना है। वापस ट्रैक पर आओ। मॉम, घर में इतने सारे रूम्स हैं और फिर भी आप इसे जिया का रूम दे रही हो? ये क्या बकवास है? नैना, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम किसी का पर्सनल स्पेस छीन रही हो। हाँ, तुम अपना रूम रखो और दिल से हेल्प किया करो, ऐसे विक्टिम बन के नहीं। नहीं नहीं मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। सारे रूम सेम ही है। मैं ऊपर वाला रूम ले लूंगी, वहाँ शांति होगी। और पढ़ाई भी अच्छे से हो पाएगी। ठीक है, मैं तुम्हारा सामान शिफ्ट करवा दूंगी और तुम्हें कुछ भी चाहिए तो बेझिझक मुझे बता देना। ठीक है बेटी? ओके। बेटा, क्या तुम मुझे माँ कहोगी? मम्मा। चुप मेरा बच्चा। बच गई। मैं भी ना क्या सोच रही थी, इनको क्या लगता है मैं इन्हें माँ कहकर बुलाऊंगी? फाइनली ब्लूमिंग सिटी हाई स्कूल की बारी। और क्या पता शायद इस बार मेरे मार्क्स 700 आ जाए। भैया, कल मेरी गलती थी। मैंने दीदी को गुस्सा दिलाया। पापा बोल रहे थे कि आज दीदी को हमारे साथ स्कूल ले चलो। मैं प्रॉपर्ली सॉरी बोलूंगी। कोई भी जरूरत नहीं है। चलो, लेट हो रहा है। हाँ। अरे इन दोनों का प्रॉब्लम क्या है? अब यहाँ टैक्सी कहाँ मिलेगी? मैं लेट नहीं हो सकती। हेलो सर, मिस्टर दीक्षित ने रिकी वर्मा को मुझे ड्रॉप करने को बोला है। मैंने सुना है जिया रिकी को बहुत पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है। थैंक यू। अगर कोई हेल्प चाहिए होगी तो मुझे बता देना। तुम मिस्टर दीक्षित की बेटी हो। जिया ने तुम्हारी सिचुएशन बताई थी। तुम्हारी फाउंडेशन वीक है, एनहांसमेंट क्लास मुश्किल होगी, इसलिए तुम पहले रेगुलर क्लास जाओ। मेरी बात समझ गई ना? रेगुलर क्लास? हाँ,
आप मुझे नीचा दिखा सकते हो पर पढ़ने से रोक नहीं सकते। मुझे रेगुलर क्लास में डाल दोगे तो क्या, फिर भी मैं मेहनत कर। एक्सक्यूज मी, एनहांसमेंट क्लास का एवरेज स्कोर क्या होता है? 600। और जिया दीक्षित के मार्क्स? वो आर्ट स्टूडेंट है, उसका स्कोर लगभग 30-40 पॉइंट नीचे है। तो वो रेगुलर क्लास में होगी ना? नहीं, वो एनहांसमेंट क्लास में है। आर्ट स्टूडेंट के लिए ये स्कोर काफी अच्छा होता है और एनहांसमेंट क्लास के स्टूडेंट्स बहुत एलिट और डिसिप्लिन्ड हैं। तुम रेगुलर क्लास में जाओ। ओह, भेदभाव करोगे? क्या हुआ? रेगुलर क्लास में नहीं जाना? नहीं नहीं, जाना है। जाओ फिर। अगर मैं जिया के साथ सेम क्लास में होती तो सच में पागल हो जाती। पर सीरियसली, क्या इनके पास मेरे पुराने स्कूल के रिकॉर्ड्स नहीं है? हर बात जिया की कैसे मान लेते हैं? रियल फैमिली के मिलने के बाद से दुनिया थोड़ी ज्यादा ही सालिम नहीं हो गई? सुनिए मिस प्रीति, आओ, ये हमारी नई स्टूडेंट है। आज से ये आपकी जी सर। क्लास में रहेगी। श्योर, थैंक यू डायरेक्टर। क्लास स्टार्ट होने वाली है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो अपने बारे में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नैना शर्मा है, मैं स्वान वैली से हूँ। उम्मीद है कि अगले कुछ महीने हम अच्छे से साथ रहेंगे। शर्मा काफी मिडिल क्लास सरनेम है। उसने बोला ना शॉन वैली से आई है, वो ब्लूमिंग सिटी की नहीं है। देखने से ही गरीब लग रही है, पक्का चैरिटी फंडिंग से आई होगी। ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। क्वाइट डाउन, खाली सीट ढूंढ के बैठ जाओ। जी। ये सीट परफेक्ट है। टीचर के पास कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, मैं शांति से पढ़ूंगी। बुक्स खोलिए, पेज नंबर 103 पर नजर डालिए। फाइनली एडमिशन मिल गया। अब बस एक ही गोल है, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम। अटेंशन क्लास, अगले हफ्ते हमारा मेजर मॉक टेस्ट होगा। ये टेस्ट फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली टेस्ट शुरू हो गए। मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट। अब समझ में आया ये टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इससे मेरे फाइनल्स के लिए कॉन्फिडेंस और भी बूस्ट हो जाएगा। टाइम शुरू हो गया है। चलो अब सबको दिखाती हूँ एंडलेस प्रैक्टिस और लर्निंग की पावर। अब मैं दीक्षित फैमिली को भी दिखा दूंगी कि मैं भी पढ़ाई में किसी से कम नहीं हूँ। मेरे लिए नहीं है। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ और रात में 1 बजे सोती हूँ। मैं पूरा दिन मशीन मोड में होती हूँ। वाओ, रेगुलर क्लास की स्टूडेंट और इतनी जल्दी पेपर खत्म कर दिया। यस, एंडलेस प्रैक्टिस और डेडिकेशन का रिजल्ट। अब मैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए रेडी हूँ। दीक्षित फैमिली हैरान रह जाएगी। मैम, मेरा हो गया। और इसी के साथ पहला स्टेप डन। डैड, जिया बोल रही है इस बार वो कट ऑफ क्रॉस कर देगी। आप एक बड़ा गिफ्ट रेडी रखो। भैया आप बस भी करो, टेस्ट काफी आसान था। हमारी जिया एक्सेप्शनल है। अमीर लोगों की लाइफ कितनी पावरफुल होती है। हर दिन बस खुश रहती बिना किसी टेंशन के। नैना, तुम्हारा पहला मॉक टेस्ट कैसा गया? जो लड़की चैरिटी के बिना स्कूल नहीं जा सकती थी वो क्या ही स्कोर करेगी? पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होती। दीदी के पास जरूर कोई हिडन टैलेंट होगा। तुमने सुना नहीं? ये फैमिली टाइम है, रिस्पेक्ट करो। आपने कुछ कहा? माफ कर दीजिए। मेरा टेस्ट भी काफी अच्छा गया। क्वेश्चंस काफी इजी थे। वो तो तुम्हारा रिजल्ट बताएगा। अच्छी बात है, नैना कॉन्फिडेंट है। वो स्वान वैली से आई है, अभी मॉक टेस्ट की हैबिट नहीं। अरे मॉक टेस्ट इतने भी हार्ड नहीं होते। अजीब लोग हैं, खुद ही सवाल करते और खुद ही जवाब दे देते। लेकिन ये लोग मुझे अभी जानते नहीं। ऐसे थोड़े से दानों के बदले ब्लूमिंग सिटी का परमिट मिल रहा है, घाटे का सौदा नहीं है। मैं ऊपर जा रही हूँ, पढ़ाई करनी है। कितना भी पढ़ लो तुम कभी जिया से बेहतर नहीं बन पाओगी। रिजल्ट तो आ जाना था, कोई खबर क्यों नहीं आई? अरे इतनी क्या जल्दी है? कहीं तुम्हारा टेस्ट इस बार अच्छा तो नहीं चला गया? अगर इस बार स्कोर 600 से कम आया ना तो टीचर फिर से बुलाकर क्लास लेगी मेरी। स्वान वैली की जीनियस जब से आई है बस रोज पागलों की तरह पढ़ती रहती है।
थोड़ा चिल भी करो। अरे नैना, तुम रोज इतनी पढ़ाई करती हो, कितने मार्क्स आएंगे तुम्हारे? पक्का 300-400 से ऊपर नहीं आएंगे। मेरा एस्टिमेट 690 से ऊपर है। बस लास्ट वाला मैथ्स क्वेश्चन पर थोड़ा डाउट है। अगर वो सही हो गया ना तो 700 प्लस जरूर आ जाएंगे। 700 मार्क्स, इतनी जीनियस तो एनहांसमेंट क्लास में क्यों नहीं हो? तो फिर तुम हमारी रेगुलर क्लास में कर क्या रही हो? स्कूल के सारे टॉप स्टूडेंट्स एनहांसमेंट क्लास में पढ़ते हैं। तुम्हें देखकर नहीं लगता तुम इतनी जीनियस हो। मत मानो। रिजल्ट आ गए, वहाँ बोर्ड पे लग चुके हैं, जल्दी चलो। अरे जीनियस गर्ल, तुम नहीं देखोगी अपने मार्क्स? भीड़ कम हो जाए तब देख लूंगी, मैं टाइम वेस्ट नहीं करती। डर रही है क्या? चलो चलो, इसका रिजल्ट भी देख लेंगे, पता चल जाएगा कितना सच बोल रही है। चलो। ब्लूमिंग सिटी के लोग इतने ज्यादा ड्रामेटिक क्यों हैं? मुझे क्या? क्या चाहिए? 719? नैना शर्मा, तुम्हारे 719 मार्क्स आए हैं।